हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका वीआईपी एसएससी चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर एसएससी के लिए, रेलवेज़ के लिए और यूपी पुलिस, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको अच्छे से फॉलो करिए और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। तो हम पढ़ने वाले हैं टाइप 1, जो कि है सक्सेसिव बैंड। ठीक है, हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसके हिसाब से बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे परसेंटेज में। तो जिसमें से टाइप 1 है हमारा सक्सेसिव बैंड। सक्सेसिव बैंड का मतलब है, मान लीजिए कोई वैल्यू है ए, उसे 10% इंक्रीज कर दिया गया तो वो बन गया बी। बी से फिर 2% इंक्रीज कर दिया गया तो वो बन गया सी। तो ए से बी कितना इंक्रीज है? 10%। बी से सी कितना इंक्रीज है? 2%। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि नेट परसेंट इंक्रीज बताइए, कितना इंक्रीज हुआ? 10% इंक्रीज हुआ, फिर 2% इंक्रीज हुआ। तो अगर कोई आपसे पूछ ले नेट बताइए कि ए टू सी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, जैसे ए टू बी 10% हुआ, बी टू सी 2% हुआ। लेकिन कोई अगर आप पूछ ले कि ए टू सी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो इन दोनों का नेट पूछ रहा है। इसे कहते हैं सक्सेसिव बैंड। ये हमेशा राइट साइड चलता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई वैल्यू मान लीजिए कि बी है और इससे पूछ ले कि बी से 10% इंक्रीज हुआ तो सी बना, और बी से 2% इंक्रीज हुआ तो ए बना। ऐसा कभी नहीं होगा, ये हमेशा राइट साइड चलेगा। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ऐसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन रेलवे डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स फेयर बाय 14% बिफोर बजट। 10% फेयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन बजट, बट व्हाट इज द नेट परसेंट इंक्रीज इन फेयर ऑफ इंडियन रेलवे? तो देखिए ये सक्सेसिव बैंड का क्वेश्चन कैसे हुआ। मान लीजिए अभी मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। मान लीजिए इंडियन रेलवे का जो बजट था, इंडियन रेलवे का जो फेयर था यानी किराया था, वो ए था। तो 14% जब ये इंक्रीज हुआ होगा, 14% इंक्रीज हुआ होगा तो ये बी बन गया होगा। कोई किराया चेंज हो गया होगा तो किराया चेंज होकर मान लीजिए बी बन गया। उसके बाद 10% फेयर और इंक्रीज हुआ, यहाँ पर देखिए, तो ये किराया क्या बन गया होगा? सी। तो ये किसका क्वेश्चन बन गया? सक्सेसिव बैंड का। देखिए राइट साइड चल रहा है, ए टू बी, ए से इंक्रीज हुआ तो बी बना, बी से इंक्रीज हुआ तो सी बना। ठीक है, तो सक्सेसिव बैंड। अब नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई मान लीजिए किराया 100 है, उसके बाद 14% इंक्रीज हुआ, तो वो बोलेंगे 14% मतलब 114 हो गया। फिर वो बोलेंगे उसके बाद कितना इंक्रीज हुआ? 10%। तो इसका 10% निकालेंगे तो बोलेंगे 11.4, ये हो जाएगा आपका 125.4। तो वो बोलेंगे 100 था, 125.4 हो गया, यानी कि 25.4% का इंक्रीज है। ठीक है, लेकिन गाइज हमें ऐसे नहीं करना, हमें इतना टाइम नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है 10 से 15 सेकंड के अंदर मैथ्स के क्वेश्चंस करने होते हैं, खासकर एसएससी में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा ट्रिक लगाएंगे। जब भी सक्सेसिव बैंड का क्वेश्चन आता है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हमें क्या चाहिए? परसेंटेज वैल्यू चाहिए। पहले अगर किराया इंक्रीज हुआ तो प्लस में लिखेंगे, इसका मतलब अगर वैल्यू इंक्रीज हुई तो प्लस में लिखेंगे, वैल्यू डिक्रीज हुई तो माइनस में लिखेंगे। किराया पहले इंक्रीज हुआ तो +14, उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ तो +10, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, +14 × 10 और डिवाइड में 100 रख देंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 24, ये आपका हो जाएगा +1.4, ये हो गया आपका 25.4। इसका मतलब इतना किराया इंक्रीज हुआ है। यानी जो पहले 14% इंक्रीज हुआ, फिर 10% इंक्रीज हुआ। अगर आपको पूछ रहा है नेट परसेंट इंक्रीज इन फेयर ऑफ इंडियन रेलवे क्या है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 14% + 10% 24%, नहीं, वो गलत होगा। इसको सक्सेसिव बैंड के क्वेश्चंस को करने के लिए कैसे करना है? +14 + 10 + 14 × 10/100 इज इक्वल टू 24 + 1.4 इज इक्वल टू 25.4%। इसका मतलब जो किराया पहले 14% इंक्रीज हुआ, फिर 10% इंक्रीज हुआ, तो नेट इंक्रीज परसेंट जो है वो है 25.4%। ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अभी मान लीजिए गाइज, इसमें जैसे बोला है कि पहले किराया इंक्रीज हुआ 14% इंक्रीज हुआ। अभी मान लीजिए ये जो 10% है, ये बोलता है कि 10% डिक्रीज हुआ। तो इंक्रीज के लिए क्या है? प्लस, और डिक्रीज के लिए क्या है? माइनस। तो अगर मान लीजिए ये बोलता है इस क्वेश्चन में कि 14% किराया इंक्रीज हुआ तो +14, और बोलता है कि 10% किराया डिक्रीज हुआ तो -10। ठीक है, अगर डिक्रीज हुआ तो माइनस। अब उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, और 14 × 10/100। इसे कैलकुलेट कर लेते तो ये कितना आता? 4 - 1.4 यानी 2.6%। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता कि किराया 14% इंक्रीज हुआ, फिर 10% डिक्रीज हुआ, तो व्हाट इज़ द नेट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन फेयर ऑफ इंडियन रेलवे, तब पूछता कि इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो अगर इंक्रीज है 14 प्लस का, डिक्रीज हुआ 10%, तो माइनस का 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई, +- माइनस, और 14 × 10/100 मल्टीप्लाई करके, तो यानी 2.6%। तो ये देखिए ये वैल्यू किस में आई है? पॉजिटिव आई है, नेगेटिव? पॉजिटिव आई है ना, इसका मतलब किराया इंक्रीज हुआ था।
अगर ये नेगेटिव वैल्यू आता तो हम बोलते हैं कि इन दोनों का जो नेट है वो नेगेटिव में है, इसका मतलब 2.6% किराया जो है वो डिक्रीज़ हुआ। तो प्लस आएगा जब जब किराया इंक्रीज़ होगा, यानी कोई वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और माइनस तब होगा जब किसी चीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। ठीक है, इसे कहते हैं सक्सेसिव बैंड। इसके लिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। गाइज अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी सक्सेसिव बैंड में जब भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको दी होंगी, जैसे यहाँ पे एरिया दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का 286 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 5/4 टाइम्स है रेडियस। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई होंगी उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है सक्सेसिव बैंड के क्वेश्चंस में, हमें सिर्फ परसेंट की वैल्यूज़ से मतलब होता है, जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में देख लिया। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं 5/4 टाइम्स और ये, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे मतलब का काम क्या है, 25% और 20%। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज़ 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो है 286 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स रेडियस इज़ 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स वर्टिकल हाइट। इसका रेडियस जो है वो 5/4 गुना है वर्टिकल हाइट के। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, क्या इंक्रीज कर रहे हैं, रेडियस को इंक्रीज कर दिया 25% से, और इसका हाइट जो है वो इंक्रीज कर दिया 20%, देन व्हाट इज़ द नेट परसेंट इंक्रीज इन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सिलेंडर, ठीक। तो इसमें पहले बोला कि रेडियस इंक्रीज़ किया हमने 25%, तो ये रेडियस होगा, मान लीजिए ये 25% इंक्रीज़ हुआ, तो मान लीजिए ये हो गया इसका रेडियस, ठीक है, ऐसा हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि हाइट इसका इंक्रीज़ किया कितना, 20%, तो इसका हाइट मान लीजिए इतना इंक्रीज़ कर दिया, यह हो गया आपका 20%। तो ये कह रहा है कि जो इसका नेट परसेंट इंक्रीज कर्व्ड सरफेस एरिया जो इंक्रीज़ हुआ है वो नेट कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh। 2π तो कांस्टेंट है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेडियस इंक्रीज़ हुआ, हाइट इंक्रीज़ हुआ। अगर आप रेडियस इंक्रीज़ करोगे तो भी कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, हाइट इंक्रीज़ करोगे तो भी कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो अगर पहले रेडियस इंक्रीज़ किया तो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो कुछ हुआ होगा, फिर उसके बाद फिर इन्होंने हाइट इंक्रीज़ कर दी तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया और बड़ा होगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, सक्सेसिव बैंड का। मान लीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया पहले इसका ए था, रेडियस इंक्रीज़ किया तो ये बी बन गया, अब बी सिलेंडर बन गया। अब बी से फिर इसका हाइट इंक्रीज़ कर दिया तो फिर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चेंज बना होगा, वो हो गया होगा सी। तो ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, राइट साइड जो जा रहा है सक्सेसिव बैंड का। तो हमें क्या करना है, रेडियस कितना इंक्रीज़ हुआ है 25%, तो +25। उसके बाद हाइट कितनी इंक्रीज़ हुई है 20%, तो +20। अब यहाँ पे फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, +25 × 20/100, ये कितना हो गया 45 प्लस ये हो जाएगा आपका 50/10, यानी कि 50%। ये प्लस में वैल्यू आई है, इसका मतलब इंक्रीज़ हुआ है। तो पहले जो रेडियस इंक्रीज़ किया 25%, फिर हाइट इंक्रीज़ किया 20%, तो नेट परसेंट इंक्रीज़ कितना हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया में, +25 + 20 + 25 × 20/100, यानी 50% इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो चुका होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सक्सेसिव बैंड का। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू ऑफ अ थिएटर, द ऑनर डिसाइडेड टू रेनोवेट द थिएटर। ड्यू टू रेनोवेशन द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ थिएटर इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 2500 to 2300, 8% decrease, and the ticket price is increased from 750 to 1050, 40% increase. What is the net percent increase or decrease in the revenue of the theater? तो अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो मालिक था थिएटर का उसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाना था, इसकी वजह से उसने क्या किया, थिएटर को रेनोवेट करने की सोची, यानी सजाने धजाने की सोची कि बढ़िया से बनाएंगे। तो बढ़िया से बनाने के चक्कर में क्या हुआ कि उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी थी, पहले 2500 लोग बैठ पाते थे, अभी क्या है कि 2300 लोग बैठ पाते हैं। तो 2500 लोग पहले बैठ पाते थे, अभी 2300 लोग बैठ पा रहे हैं। तो उसका जो रेवेन्यू होगा, अगर मान लीजिए टिकट प्राइस कांस्टेंट है, जितना लेता था अगर आज भी उतना ले रहा है, तो उसका तो रेवेन्यू घट जाएगा क्योंकि 8% डिक्रीज हो गया है सीट। एंड द टिकट प्राइस इज इंक्रीज फ्रॉम 750 to 1050। लेकिन फिर इसने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या किया है, 750 रुपये से 1050 किराया कर दिया है। जो थिएटर का जो किराया था वो पहले 750 रुपये था, अभी क्या है वो टिकट की प्राइस कितनी है 1050 हो गई, तो 40% इंक्रीज़ हो गया है प्राइस। व्हाट इज़ द नेट परसेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द रेवेन्यू ऑफ द थिएटर। तो ये पूछ रहा है कि जो थिएटर की जो रेवेन्यू है, यानी कि जो कमाई है, उसमें नेट परसेंट इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है।
तो अब हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कि अब हम ये देखते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये सक्सेसिव बैंड का क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। मान लीजिए जो ये थिएटर का मालिक था, इसका पहले रेवेन्यू था ए, ये था इसका रेवेन्यू, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि पहले इन्होंने क्या किया, सीटिंग कैपेसिटी 2500 से तो 2300 कर दी, 8% सीटिंग कैपेसिटी घटा दी। तो 8% सीटिंग कैपेसिटी जब घटाओगे तो रेवेन्यू अगर पहले ए था तो अब बी बन जाएगा, रेवेन्यू कम रेवेन्यू हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया कि टिकट प्राइस 750 से 1050 बढ़ा दी, यानी कि जो रेवेन्यू बी मिल रहा था, फिर इन्होंने क्या किया 40% इंक्रीज़ कर दिया, क्या किराया इंक्रीज़ कर दिया। तो जब किराया इंक्रीज़ करा होगा तो इनका जो रेवेन्यू होगा वो सी बन गया होगा। तो ये क्या बन गया, सक्सेसिव बैंड का क्वेश्चन, ए टू बी, बी टू सी। यानी पहले जो रेवेन्यू था, मान लीजिए वो रेवेन्यू था आपका ए, ठीक है, पहले रेवेन्यू था वो आपका था ए। उसके बाद जब 8% सीट इन्होंने घटाया तो रेवेन्यू कम हुआ होगा, तो रेवेन्यू बी बन गया। फिर इन्होंने क्या किया, 40% किराया बढ़ा दिया, तो कितना बढ़ाया 40%, तो रेवेन्यू क्या हो गया होगा फिर सी। तो ये किस चीज़ का क्वेश्चन बन गया, सक्सेसिव बैंड का, ठीक है। तो सक्सेसिव बैंड में हमने क्या कहा था कि हमें चाहिए होती है परसेंट की वैल्यू, हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज से मतलब नहीं होता। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया कि ईजी पड़े। यहाँ पे देखिए आपको बस इतना दिया होगा कि डिक्रीज फ्रॉम 2500 टू 2300। तो हम क्या करेंगे, 2500 से सीटिंग कैपेसिटी 2300 हो गई, तो कितने का सीट कितना घटा है, 2500 माइनस 2300, यानी 200 सीट घट गया है। अब 200 सीट घट गया है तो कितना परसेंट घटा है, तो 200 अपॉन पहले कितना था 2500 इंटू 100, ठीक है। 8% क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 8% डिक्रीज़ हो गई। अब उसके बाद देखिए किराया था पहले 750, अब हो गया 1050, तो कितना बढ़ा किराया, 1050 माइनस 750, 300 किराया बढ़ा। 300 कितने में से बढ़ा, 1050 में से, 300 कितने में से बढ़ा, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, 300 किराया बढ़ा कितने में से, 750 में से 100, ये हो गया आपका 0 से 0, ये हो गया आपका 40% का इंक्रीज़। तो सीटिंग कैपेसिटी 8% डिक्रीज़ हो गई, यानी 8% सीट्स कम हो गए तो रेवेन्यू कम हो गया होगा। उसके बाद इन्होंने किराया बढ़ा दिया 40%, तो रेवेन्यू ज़्यादा हो गया होगा। यानी पहले ए रेवेन्यू था, सीटिंग कैपेसिटी कम करी तो बी हो गया, फिर बी से रेवेन्यू बढ़ा दिया तो सी हो गया। तो ये हो गया आपका सक्सेसिव बैंड का क्वेश्चन। तो हमें क्या चाहिए होती है, परसेंटेज वैल्यू। तो 8% 40% आ गया है। 8% डिक्रीज़, तो मतलब डिक्रीज़ का मतलब -8, 40% इंक्रीज़ तो मतलब +40, अब प्लस माइनस -8 इंटू 40/100, ये आपको बताया था। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यूज़ रहेंगी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 32 माइनस, ठीक 32/10, ये हो गया आपका 32 माइनस 3.2, ये हो गया आपका 28.8%। ये किस चीज़ में आई है वैल्यू, प्लस में आई है, देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब जो इसका रेवेन्यू हुआ होगा वो कितना इंक्रीज़ हो गया, 28.8%। अगर यही वैल्यू आती -28.8%, तो जो रेनोवेट करने के बाद जो 8% सीट घटाया, 40% किराया बढ़ाया, अगर ये -28.8% आता तो हम क्या कहते कि जब भाई जो इसका नेट जो परसेंट डिक्रीज़ है रेवेन्यू वो है -28.8%, मतलब 28.8% किराया उसका घट गया। लेकिन ये कितना है, +28.8%, इसका मतलब जो उसका रेवेन्यू है वो 28.8% बढ़ गया। अगर -28.8% होता तो हम कहते हैं कि 28.8% उसका रेवेन्यू घट गया, ठीक है। तो +28.8%, इसका मतलब जो थिएटर का जो रेवेन्यू है वो 28.8% इंक्रीज़ हो गया। तो हमें सिर्फ परसेंटेज वैल्यू चाहिए थी, तो इनकी मदद से हमने परसेंटेज वैल्यू निकाली। 8% डिक्रीज़, 40% इंक्रीज़, उसे रख दिया -8 + 40, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 100, 28.8%। कितना ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन सक्सेसिव बैंड का, जिसमें पहला है फोर्थ है, अ कॉन्ट्रैक्टर इंक्रीजेज द आर्ली वेजेस ऑफ लेबर बाई 15% and the weekly working hours of a laborer is decreased by 8%. If a labor initially gets 3750 rupees for 50 hours, then find a net increase or decrease percent in monthly wages of labor. तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि जो लेबर्स हैं 1 घंटे में जितना पैसा वो पाते थे 1 घंटा काम करने का, उससे अब वो 15% अधिक पाते हैं। यानी अगर वो 1 घंटे काम के लिए पहले 100 रुपये पाते थे
तो अब उन्हें मिल रहा है 115 रुपये एक घंटे का। लेकिन वीकली वर्किंग आवर्स ऑफ अ लेबरर इज डिक्रीज्ड बाय 8%। लेकिन हफ्ते में जितना उन्हें काम मिलता था, जितना घंटे का उन्हें काम मिलता था, अब उससे 8% कम मिल रहा है। यानी कि अगर उन्हें एक हफ्ते में 100 घंटे का काम मिलता था तो अब उन्हें कितने घंटे का काम मिल रहा है? 92 आवर्स का। यानी एक घंटे का जो पैसा उन्हें मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन काम कम मिल रहा है, काम कम घंटे मिल रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि सक्सेसिव बैंड का क्वेश्चन कैसे हुआ। ठीक है, अगर मंथली वेजेस मान लीजिए किसी लेबर का ए है, ठीक है, नहीं मंथली वेजेस नहीं, मान लीजिए किसी लेबर तो देखते हैं कि ये सक्सेसिव बैंड का क्वेश्चन कैसे हुआ। मान लीजिए किसी लेबर का मंथली वेज अगर ए था, उसे ए रुपये मिलते थे। उसके बाद क्या हुआ कि पर घंटे का जो है उसे 15% अधिक पैसे मिल रहे हैं, तो उसका जो रेवेन्यू होगा वो बी हो गया होगा, 15% ज़्यादा पैसे वो पा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वीकली वर्किंग आवर्स कम हो गए, 8% कम हो गए। तो भले ही एक घंटे का भी जो काम कर रहा है वो उससे अब 15% ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन काम कम घंटे का आप करवा रहे हैं, तो उसका जो रेवेन्यू होगा वो फिर डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ कितना हुआ है? 8%। तो वो कितना हो जाएगा? सी। यानी पहले उसका जो वेज था वो ए था, वेज उसका था पहले ए, उसके बाद इसका वेज बढ़ा, वीकली आर्ली वेज बढ़ा 15%, तो उसका वेज बन गया बी। उसके बाद उसका वर्किंग आवर कम हो गया तो उसका वेज भी कम हो गया, तो उसका वेज कितना हो गया? सी। तो ये किस चीज़ का क्वेश्चन बन गया? सक्सेसिव बैंड का। तो सक्सेसिव बैंड में हमें क्या देखना होता है? परसेंट की वैल्यूज़। हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ से मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं 3750 और ये 50 आवर्स, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। तो अब देखिए, अगर इसको पर घंटे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब इसका वेज इंक्रीज़ हुआ होगा। तो कितना इंक्रीज़ हुआ है? 15%। ये देखिए इंक्रीज़ 15%, तो प्लस 15। उसके बाद बोल रहा है वीकली वर्किंग आवर्स ऑफ अ लेबर इज डिक्रीज बाय 8%। तो अगर इसका जो वर्किंग आवर है डिक्रीज़ हुआ है, तो इसका जो वेज होगा वो भी तो कम मिलेगा। तो डिक्रीज़ मतलब माइनस, तो -8, मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का, तो प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 8 अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस 120 अपॉन 100, 7 माइनस 1.2, 5.8। ये वैल्यू किस में आई है? पॉजिटिव में आई है। ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब इसका जो वेज है वो 5.8% नेट इंक्रीज़ हुआ है, 5.8%। अगर यही माइनस की वैल्यू आती तो हम बोलते कि इसका जो वेज है वो कम हो गया है। लेकिन चूँकि इसका 15% इसका पैसा और मिल रहा है आर्ली, लेकिन उसके बावजूद, जबकि इसका वीकली वर्किंग आवर्स कम हो गया, उसके बावजूद भी इसका जो है 5.8% वेज ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 2 पर। ये टाइप 1 होता है ख़त्म। तो गाइज़ अब हम टाइप 2 का क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ड्यू टू 10% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर, अ मैन कैन बाई ½ kg मोर शुगर इन ₹180। व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड एंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि शुगर का जो प्राइस है, चीनी का जो प्राइस है, अगर वो 10% कम हो जाता है तो एक आदमी 180 रुपये में ½ किलो चीनी ज़्यादा ले पाता है। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड एंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। तो जो प्राइस पहले थी और अभी जो रिड्यूस होकर प्राइस हुई है, वो दोनों प्राइस ही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। मान लीजिए कि अगर 10% प्राइस रिड्यूस हुआ है शुगर का, तो आप चाहे 100 रुपये की चीनी लें या 200 की लें या 180 की लें, सब में 10% कम आपको पैसा देना पड़ेगा। तो 180 का 10% कितना हुआ? 18 रुपीज़। यानी कि अगर वो 180 रुपये में जितना चीनी ले पाता था, अब वो अगर 18 रुपये कम भी दे रहा है तो भी उसे उतना ही चीनी मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमें निकालना रिड्यूस्ड और ओरिजिनल प्राइस। तो 18 रुपीज़ में वो कितना चीनी ले पा रहा है? ½ kg। यानी 18 रुपीज़ में वो ½ kg चीनी ले पाएगा। ठीक है, प्राइस रिड्यूस हो गई है, इसकी वजह से वो ½ kg चीनी उसे कितना मिल रहा है? 18 रुपीज़ में। तो इसका मतलब 1 kg का रेट कितना है? 36 रुपीज़। 36 रुपीज़ पर kg। ये हो गया आपका प्राइस हो गया 36 रुपीज़ पर kg। अब देखिए, तो ये कौन सी प्राइस हो गई? ये रिड्यूस्ड प्राइस हो गई। क्यों रिड्यूस प्राइस है? ये ओरिजिनल प्राइस क्यों नहीं है? क्योंकि रिड्यूस कितना हुआ? 18 रुपीज़। 18 रुपीज़ में उसने बोला कि जो जितना आपका पैसा कम हुआ उसमें आप ½ kg चीनी ले सकते हो। इसका मतलब ये रिड्यूस प्राइस हुआ। अब देखिए, अब हमें ओरिजिनल प्राइस निकालनी। ये तो हो गया आपका रिड्यूस प्राइस। अब मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस है 100 रुपये पर kg, 100 रुपये पर kg। अगर वो 10% डिक्रीज़ हुआ, 10% डिक्रीज़ हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 90 रुपीज़ पर kg।
तो ये होगा ओरिजिनल आपका ओरिजिनल प्राइस, ये आपका होगा रिड्यूस्ड प्राइस। इतना आपको परसेंटेज में पता होना चाहिए कि मान लीजिए अगर 100 रुपये पर केजी है, 10% रिड्यूस हुआ होगा तो 90 रुपीज़ पर केजी होगा। तो ये आपको किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है? रिड्यूस्ड प्राइस। तो रिड्यूस्ड प्राइस की हम वैल्यू गैस कर लेते हैं कि 90 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 36। हमें निकालना क्या? ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या होनी चाहिए फिर? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 40 रुपीज़ पर केजी। ये हो गया आपका ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, यानी कि जो 10% रिडक्शन हुआ उसके पहले, 10% रिडक्शन होने से पहले उसकी प्राइस क्या थी चीनी की? 40 रुपीज़ पर केजी। 10% रिडक्शन होने के बाद उसकी प्राइस कितनी हो गई? 36 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। गाइज टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2, ड्यू टू 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ राइस a man can buy 2 kg more rice in rupees 480. What is the reduced and original price of rice? सॉरी यहाँ पे मैंने शुगर लिख दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो राइस की जो प्राइस है उसमें 20% की कमी आई है। जो राइस की प्राइस है उसमें 20% की कमी आई है। इसकी वजह से क्या हुआ? 480 रुपये जो आदमी लेके दुकान पर जाता था, अब 20% उसे कम प्राइस हो गया राइस का। इसकी वजह से उस 20% में से जो 480 में से जो 20% कम पैसा हुआ है, जो पैसा बचा उसमें से वो 2 केजी चावल खरीद सकता है। यानी 480 रुपये में से 20% कम होगा तो जो पैसा बचेगा 480 में से, उसमें से वो 2 केजी शुगर 2 केजी राइस खरीद सकता है। तो अब ये पूछ रहा है कि रिड्यूस्ड और ओरिजिनल प्राइस क्या है राइस की। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। राइस की जो प्राइस है वो 20% कम हो गई है। तो 480 रुपये जो आदमी लेके जा रहा था पहले, 480 में जितना चावल खरीद रहा था, तो अब क्या हो रहा है कि वो 480 में से उसके 20% प्राइस कम हुई तो 20% पैसे उसके बचेंगे। तो जो पैसे बचेंगे उसी में वो क्या कर सकता है? वो 2 केजी चावल खरीद सकता है। तो ये कह रहा है कि अभी जो पैसा कम हुआ है, जो प्राइस कम हुई है और जो ओरिजिनल प्राइस थी, उन दोनों प्राइस को बताइए। तो देखिए 480 रुपये, 480 का 20% निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 20% कम हुआ है, रिडक्शन हुआ है ना प्राइस में, तो 20% निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका 96 रुपीज़। ठीक है, तो इस 96 रुपीज़ इसके बच जा रहे हैं क्योंकि 20% कम हुआ है। तो 480 का 20% कम प्राइस, 96 रुपीज़ कम हुआ है। तो इस 96 रुपीज़ में ये क्या कह रहा है कि ये 2 केजी 2 केजी चावल खरीद सकता है। 2 केजी, 2 केजी का दाम 96 है, तो 1 केजी का दाम कितना हो गया? 48 रुपीज़ पर केजी इसकी प्राइस हो गई। प्राइस राइस की कितनी हो गई? 48 रुपीज़ पर केजी। अब देखिए, चूंकि 20% रिडक्शन हुआ है प्राइस में, इसकी वजह से इसका जो रेट है वो कितना हो गया है? 48 रुपीज़ पर केजी। इसका मतलब ये कौन सा है? रिड्यूस्ड प्राइस है, क्योंकि रिड्यूस्ड होने के बाद इसने 96 रुपीज़ रिड्यूस हुआ, इसकी वजह से ये 2 केजी चावल ले सकता है। तो ये रिड्यूस्ड प्राइस है। अब फिर वही चीज़, 20% रिड्यूस हुआ है, उसकी वजह से प्राइस कितना है? 48 रुपीज़ पर केजी। तो 20% रिड्यूस हुआ है, तो यानी कितना परसेंट बचा है? 80%। तो 80% की वैल्यू कितनी है? 48। समझ रहे हो आप? रिड्यूस हुआ है 100% में से 20% रिड्यूस हो तो 80% बचा होगा। तो 80% रिड्यूस्ड है, तो रिड्यूस्ड कितना है? 48। ओरिजिनल प्राइस हम कितना मानेंगे? 100 होगा, क्योंकि 20% रिड्यूस हुआ है तो 100। ये हो गया आपका 60 रुपीज़ पर केजी। ये हो गया आपका ओरिजिनल प्राइस। यानी कि जब प्राइस 20% रिड्यूस हुआ तो उसका रेट क्या हो गया था? 48 रुपीज़ पर केजी, और ओरिजिनल प्राइस क्या थी? 60 रुपीज़ पर केजी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं टाइप 2 का। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर, अ मैन कैन बाई 3 kg लेस शुगर इन रुपीज़ 1320। व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड एंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस? इसमें कह रहा है कि चूंकि जो शुगर की प्राइस है वो 10% इंक्रीज़ हो गई है, बढ़ गई है। इसकी वजह से 1320 रुपये आदमी जो लेके जाता है दुकान पे, उसमें वो 3 kg कम चीनी पाता है। 1320 रुपये वो लेके गया, लेकिन उसे 3 kg कम चीनी मिला। क्यों कम चीनी मिला? क्योंकि 10% उसकी प्राइस बढ़ गई है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड एंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस। तो 1320 का पहले निकालते हैं हम 10%, कितना होता है? 132 रुपीज़। अब ये कह रहा है कि चूंकि इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया है,
तो इसकी वजह से इसे 3 kg कम शुगर मिलता है। तो इंक्रीज़ कितना हुआ है प्राइस, 132 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है। तो 132 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है, इसकी वजह से इसको 3 kg चीनी कम मिल रहा है, यानी कि 3 kg चीनी से मिल जाता अगर ये 132 रुपीज़ इसके पास होते, यानी 3 kg का रेट कितना है 132 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस नहीं, यहाँ पे इंक्रीज होगा, सॉरी, क्योंकि इंक्रीज हुआ है ना प्राइस। व्हाट इज़ द इंक्रीज एंड ओरिजिनल प्राइस। तो इंक्रीज हुआ प्राइस 132 रुपीज़ में, उसे 3 kg चीनी तब मिल जाता जब उसके पास 132 रुपये होते। क्यों, क्योंकि 10% प्राइस इंक्रीज हो गया। तो 3 kg का 132 रुपये हुआ, तो 1 kg का रेट कितना हो गया 44 रुपीज़, यानी कि प्राइस क्या है इसकी 44 रुपीज़ पर केजी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ओरिजिनल प्राइस है या इंक्रीज प्राइस है। तो देखिए इसने बोला कि 1320 में 10% बढ़ गया, तो यानी 132 रुपये बढ़ा, 132 रुपये बढ़ा, इसकी वजह से इसे 3 kg कम चीनी मिला, यानी 132 रुपये इसके पास अगर और होते तो ये 3 kg चीनी से मिल जाता। तो ये 3 kg चीनी कब मिलेगा, जब इसके पास 132 रुपये होते हैं, यानी कि ये कौन सी प्राइस है, इंक्रीज्ड प्राइस है, क्योंकि 132 रुपये बढ़ा है ना, तो ये इंक्रीज्ड प्राइस है। ये है आपका इंक्रीज प्राइस। ठीक है, अब देखते हैं 10% इंक्रीज हुआ है, तो मान लीजिए पहले 100 था, तो अभी इसका प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है 10, तो कितना हो गया होगा 110। तो इंक्रीज्ड प्राइस क्या हमें पता है, इंक्रीज प्राइस ओरिजिनल कितनी है 40, इंक्रीज प्राइस कितनी है 44। हमें निकालना क्या है ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल 100 था, ओरिजिनल हमने 100 माना है ना, तभी तो इंक्रीज 10% हुआ, तो 110 हुआ। तो 110 क्या है इंक्रीज प्राइस, तो इंक्रीज प्राइस कितना है 44 रुपीज़ पर केजी, हम ये निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कितना है 100, बस इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, ये हो गया आपका 40 रुपीज़ पर केजी। ये आपका क्या हो गया ओरिजिनल, यानी कि आपका ओरिजिनल प्राइस 40 रुपीज़ पर केजी था। जब 10% इंक्रीज़ हुआ प्राइस, तो कितना रेट हो गया, कितना प्राइस हो गया उसका 44 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं टाइप 2 को ख़त्म और चलते हैं टाइप 3 पर।